हेलो फ्रेंड्स। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आपके लिए एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी लेके आपको फिर से मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है अनुकूल समय, फेवरेबल टाइम। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम चाहते तो हैं कि हम अपने आप को सही प्रूफ कर दें, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता उसे प्रूफ करने के लिए। लेकिन हमारे को लोग उन गलत ही गलत बोलते रहते हैं। हम उसमें कुछ कर भी नहीं पाते, ना उन्हें कोई रिप्लाई कर पाते हैं, ना अपने आप को सच साबित कर पाते हैं। और दुनिया हमारे ऊपर ब्लेम करती रहती है। हो सकता है हमने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया हो। तो चलिए आज की इस कहानी की डिटेल को सुनते हैं, पर उसके पहले जो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक करिए अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। आपको स्टोरी कैसी लगी उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इन कहानियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, और फेसबुक पे अगर आप हैं तो इसे फेसबुक पे भी सुन सकते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक मॉन्क रहता है। वह ऊंची पहाड़ी पर अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। काफी समय से वह मॉन्क अपने शिष्यों के साथ ऊंची पहाड़ी पर रह रहे होते हैं। शिष्य उस मॉन्क से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उस पहाड़ी पर एक घायल शेर आकर पहुंच जाता है। अब घायल शेर को देखकर सारे शिष्य इधर से उधर तक छुप जाते हैं, भागने लग जाते हैं। वो घायल शेर मॉन्क के कमरे में पहुंचा। उस मॉन्क को उस घायल शेर पर दया आ जाती है। मॉन्क ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि इसकी मरहम पट्टी करो। लेकिन सभी शिष्य डरते आए और कहने लगे, आप गलत कर रहे हैं, शेर का तो काम इंसान को खाना है। आप इसकी मरहम पट्टी करेंगे लेकिन ये ठीक होने पर आपको धोखा दे देगा। मॉन्क ने अपने शिष्यों की बात नहीं सुनी और खुद ही ने घायल शेर की मरहम पट्टी कर दी। वो घायल शेर कृतज्ञता पूर्वक उस मॉन्क के चरणों में धन्यवाद के रूप में बैठ गया। अब वो शेर वहीं रुक गया। उसकी इच्छा उस जगह को छोड़ के जाने की नहीं थी। मॉन्क ने अपने शिष्यों से कहा कि शेर को अब यहीं रहने दो। शिष्य जो वो घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शेर जो है वो कभी भी हमको मारकर खा जाएगा। कुछ दिन बाद मॉन्क ने कहा कि अपना जो गधा है ना, उसको शेर के साथ भेज दिया करो। शेर उस गधे की देखरेख करेगा। जब भी गधा घास चरने जाता है तो उसकी रक्षा के लिए शेर चला जाता था उसके साथ। अब 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने बाद एक दिन शेर अचानक खाली हाथ वापस आ गया। उसके साथ गधा वापस नहीं आया। शिष्य जो थे अलग अलग तरह की बातें करने लग गए। सबने यही सोचा कि 6 महीने तक इसने दिखावा किया, अब अंत में गधे को मारकर खाकर आ गया। लेकिन शेर चुप था और वह उस मॉन्क के चरणों में जाकर बैठ गया। शिष्यों ने उस शेर पर इतना इल्जाम लगाया कि यह अकेला वापस आ गया है, ये गधे को खाकर आ गया है। तो मॉन्क ने अपने शिष्यों से कुछ नहीं कहा, ना ही उसने शेर से कुछ कहा। शेर गुमसुम, उदास, चुपचाप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बैठा रहा, और सभी शिष्य उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। शेर को कोई भी पसंद नहीं करता था। सब उस पर इल्जाम ही लगाते कि ये गधे को मारकर खा गया है, शेर ने हमको धोखा दिया है। लेकिन शेर क्या करता, उसके पास कोई प्रूफ था ही नहीं कि वो जिससे बता सके। एक तो इंसान बोल भी सकता है लेकिन जानवर बोल नहीं सकता, वो अमूक होता है, वो कैसे अपनी बात बोल के बताए। वो चुपचाप बैठा रहा। एक दिन एक कारवां निकला। शेर ने पहाड़ी पर से उस कारवां को गुजरते हुए देखा। कारवां चोरों का था। शेर को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। शेर उस कारवां की तरफ दौड़ा। शेर को देखकर कारवां के चोर जो थे पहाड़ी प्रमुख के पास भागकर आए और मॉन्क के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि हमें शेर से बचा लीजिए। शेर अपने पुराने साथी गधे को देख उसके साथ लौट आया। चोरों ने ये बात मानी कि उस दिन शेर सो रहा था और धीरे से वे गधे को चुरा कर ले गए थे। सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
चोरों ने मॉन्क से कहा, हमसे जितने पैसे लेना है ले लीजिए, लेकिन हमें इससे शेर से बचा लीजिए। शेर गलत नहीं था, लेकिन उस समय उसका समय उसके अनुकूल नहीं था। उसे गलत समझा जाता रहा। पर जब सही समय आया तो शेर ने अपना पक्ष अपने सामने रख दिया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। शेर पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उससे दूरी बनाकर रखी, उसकी बुराई करते रहे। ठीक इसी तरह, शेर की ही तरह, कभी-कभी हम गलत नहीं होते, पर समय अनुकूल नहीं होता है तो हमें गलत समझा जाता है। पर जब-जब समय जवाब देता है, तो फिर गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शेर को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, ये कहानी वास्तव में एक शेर का तो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, लेकिन यह कहानी जो है एक इंसान के ऊपर ही है, कि आज हम इंसान जो है अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं और दुनिया जो है उस पे पॉइंट आउट करती रहती है, क्योंकि दुनिया का काम ही है पॉइंट करना। आज जिस शेर को, जो जंगल का राजा है, जिसका काम ही है मांस खाना, लेकिन फिर भी वो वफ़ादार है, और इंसान आज वफ़ादार का भी वफ़ादार नहीं है। वो अपने वफ़ादारों के आगे भी धोखा दे देता है। जिसने उसका साथ दिया है, जिसने सब कुछ किया है, उसको भी नहीं छोड़ता है। आज हम उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जब हम अपने सही गलत को नहीं पहचान पाते, जब कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो हम उस इल्ज़ाम को भी उसका जवाब नहीं दे पाते। तो आज वो सिचुएशन जो है हम लोगों की बनी हुई है, कि हम कैसे उस समय को पार करें, कैसे अपने आप को सही साबित करें। लेकिन सच की नाव हिलती-डुलती ज़रूर है, डूबती कभी नहीं। जब हमारा अनुकूल समय आता है, जब राइट टाइम आता है, जब सभी चीज़ें हमारे फ़ेवर में हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा राइट टाइम नहीं होता, तो कोई भी चीज़ हमारे फ़ेवर में नहीं होती और सब हमारे विपरीत ही चलते हैं, जैसे शेर के साथ हुआ। तो हमेशा अपने राइट टाइम का, हमारे सही टाइम का हमेशा इंतज़ार करें और हमेशा चुप रहें, क्योंकि चुप रहने से बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। वो शेर चाहता तो इतने लोगों के ताने सुन के उनको खा के ख़त्म कर सकता था। लेकिन सिर्फ़ उसकी एक बार जो मॉन्क ने जान बचाई थी, उसका वो कृतज्ञ जीवन भर रहा। इसीलिए वो 3 महीने ताने सुन कर के भी दिन और रात वो चुप रहा। उसने एक शब्द भी ना बोला, लेकिन जब उसका सही समय आया, वो अनुकूल समय पर उसने अपने आप को सत्य साबित कर दिया। तो भगवान परीक्षा ज़रूर लेता है, लेकिन उसको साबित करने के लिए हमें मौका भी देता है। तो हमेशा अपने उस अनुकूल समय की तलाश करते रहिए, उसका इंतज़ार करते रहिए। एक दिन आएगा जब अगर आप सही हैं, तो आप भी सबके सामने सही सिद्ध होंगे, और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करें कि वो कभी आपके साथ गलत होने ही नहीं देगा। ओम शांति।